कुल्लू चौहान का ये वाला जो अभी एपिसोड आया है पूरे 3 हफ्तों के बाद रिलीज़ किया गया और इसकी सिर्फ़ एक ही वजह थी कि ये वाले एपिसोड को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें की जा रही थी, काफ़ी ज़्यादा हाइप बनाई गई कि आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड के अंदर आपको बहुत चेंजिंग देखने को मिलने वाली है, स्टोरी को चेंज किया जाएगा, आपको चीज़ें बहुत अच्छी करके दिखाई जाएँगी। लेकिन अब एपिसोड आ चुका है, एपिसोड देखने के बाद सिर्फ़ एक ही चीज़, एक ही सवाल ज़हन में आया कि इस एपिसोड के लिए 3 हफ्ता इंतज़ार करवाया गया इसके देखने वालों के लिए। जिस तरह का आज का एपिसोड था ये तो सिर्फ़ 3 दिन में बन सकता था। तो फिर 3 हफ्ते किस चीज़ के लिए गए? यानी जो हाइप बनाई गई थी वो किस लिए बनाई गई अगर आपने ऐसा ही दिखाना था? ख़ास तौर पर आज के एपिसोड के अंदर 3 मेन चीज़ें थी। एक हेक्टर की फ़ौज जो आ रही थी उसकी लड़ाई होनी थी उरहान बे की फ़ौज के साथ। दूसरा कि आज के एपिसोड के अंदर हमें बूसा की फतह दिखाई जानी थी और तीसरा सीन था उस्मान बे की वफ़ात का सीन। यार ये तीनों सीन को लेकर काफ़ी हाइप बनाई गई। इसी चीज़ को लेकर काफ़ी इंतज़ार भी किया गया कि क्या हमें देखने को मिलेगा, किस तरह ये तीनों चीज़ें आज के एपिसोड के अंदर देखने को मिलेंगी। लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये तीनों के तीनों सीन बहुत ही ज़्यादा मायूस-कुन थे। यानी इन तीनों सीन को देखकर लग ही नहीं था रहा कुछ हम स्पेशल चीज़ देख रहे हैं, कोई ख़ास सीन देख रहे हैं। बिल्कुल एक नॉर्मल सीन की तरह ये तीनों चीज़ें हमें दिखाई गई। सबसे पहले जो जंग का सीन था जहाँ पर हेक्टर की फ़ौज आती है या उरहान बे की फ़ौज से लड़ने के लिए, उसको एक कहानी की शक्ल में बताया गया कि जैसे जार कुताई बे जाके उस्मान बे को जो काफ़ी बीमार हो चुके थे, उनको जाकर बता रहे होते हैं किस तरह उरहान बे ने उस जंग के अंदर शिकस्त दी हेक्टर की फ़ौज को। हमें तो पहले ही पता था कि यहाँ पर ये बड़ी फ़ौज का इंतज़ाम नहीं कर सकते, ज़्यादा लोग इसके अंदर हमें नज़र नहीं आएँगे रियल वाले, यानी वीएफएक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इतना ज़्यादा बुरा वीएफएक्स का इस्तेमाल हम इस बात की बिल्कुल तवक्को नहीं थे कर रहे बुज़दाग से। बुज़दाग वो बंदा जिसने हिस्टोरिकल सीरीज़ शुरू की थी आज से 13 साल पहले, जिसने अर्तुगरुल जैसी सीरीज़ बनाई, कुर्लुश उस्मान जैसी सीरीज़ बनाई। लेकिन इस सीन के अंदर जो जंग का सीन था जिसको लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं ये चीज़ देखना, उसके अंदर इतना ज़्यादा बुरा इस वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया जो देखने में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। और जो जंग का सीन था टोटल 10 से 12 मिनट का था और इसी के अंदर वो स्टोरी भी बता रहा होता है किस तरह उरहान बे ने शिकस्त दी और हमें जंग के छोटे-छोटे सीन भी दिखाए जाते हैं जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे लग रहे। खास तौर पर सिर्फ उरहान बे को दिखाया जा रहा था कि उरहान बे वहाँ पर सिपाहियों को मार रहे हैं। जो दूसरे सिपाही दूसरे लोग हैं वो कहाँ पर हैं, यानी उनका कोई लड़ाई का इतना सीन दिखाए ही नहीं गए। तो दूसरी तरफ हेक्टर को सिर्फ एक चाकू का वार लगता है, उसके बाद वो 3-4 काय के सिपाहियों को मार के बोलता है, "ठीक है, मेरा काम हो गया, मैं अब जा रहा हूँ।" यानी वो वहाँ से भाग जाता है। तो दूसरी तरफ फिर हमें लगा कि ये सीन इतना मज़े का नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि जब बूरसा की फतह हो, यानी बूरसा का जब उनको शहर हवाले किया जाए, वो सीन काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा, वो इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन वहाँ पर भी जब शहंशाह एंद्रियानुकुस ने उस शहर हवाले किया, बूरसा को ऐसे ही हवाले कर दिया जैसे कोई बहुत आम सी चीज़ हो, वो किसी के हवाले कर दी जाए। ये ना कोई सस्पेंस था वहाँ पर, ना ही कोई एक्सप्रेशन थे। ख़ासकर उरहान बे का जो बंदा किरदार अदा कर रहा है, वो बंदा इस किरदार को परफेक्टली नहीं कर पा रहा। यानी उसके एक्सप्रेशन ही नहीं आते फेस के ऊपर कोई भी सीन हो। जंग के अंदर भी उसके एक्सप्रेशन इतने ख़ास नहीं थे और जिस वक़्त वो सारी ये बात कर रहा था शहर हवाले करने के बाद तब भी उस बंदे के फेस पे एक्सप्रेशन ही नहीं थे आ रहे और जब बूरसा के अंदर वो दाखिल होता है एक फातेह की शक्ल में, उसके बिल्कुल भी एक्सप्रेशन नहीं थे। यानी जिस तरह हिस्टोरिकल कैरेक्टर हम पहले देखते हुए आए हैं, अदाकार अदा करते हैं, उस कैरेक्टर के अंदर घुसकर ये बंदा वैसे कर ही नहीं पा रहा, इस बंदे से हो ही नहीं रहा। खासकर इसके जो एक्सप्रेशन है वो इसके लिए बहुत ही बड़ा मसला है और जिस तरह बूरसा शहर हवाले किया गया बिल्कुल भी मज़ा वहाँ पर आया ही नहीं, लग ही नहीं रहा कि ये वही बूरसा शहर है जिसके लिए 10 साल से मुहासरा किए हुए थे और अब वो इसके हवाले किया जा रहा है। ख़ासकर इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक वही पुराना चलता आ रहा है 10 साल से। यानी हमें लगा था कुछ नया बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड किया जाएगा जो हो सकता था इस सीन को थोड़ा-सा मज़ेदार बना सकता। लेकिन वही म्यूज़िक चलता जो 10 साल पहले भी हम सुनते हुए आ रहे हैं, जिसकी वज़ह से ये सीन भी इतनी ज़्यादा मज़ेदार नहीं था। और सबसे लास्ट वाला सीन जहाँ पर उस्मान बे की वफ़ात का सीन दिखाया गया, वो हमें लगा था काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन होने वाला है। कि जिस शख्स को 7 साल से स्क्रीन के ऊपर देखते हुए आ रहे थे, उसका यहाँ पर एंड कर दिया जाएगा।
लेकिन वहाँ पर भी इतना ज़्यादा वो सीन अच्छा नहीं था। ख़ासकर हमें लगा जब उनका आखिरी टाइम होगा वहाँ पर उनके जितने क्लोज़ वाले सारे साथी थे उनके पास होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाया गया। वहाँ पर सिर्फ़ बुरहान बे, अलाउद्दीन बे, उनकी दोनों बेटी और मालूम खातून ही शामिल थी और वहाँ पर और कोई और ही नहीं था। यानी उनके पोते भी उस वक़्त वहाँ पर मौजूद नहीं थे। नीलोफ़र खातून और गोंजा खातून भी तब वहाँ पर आती हैं जब वो इस दुनिया से जा चुके थे। खासकर यहाँ पर बुरहान और जार कुताई को होना ही चाहिए था जिस तरह वो शुरू से इनके साथ थे। अगर इसको कंपेयर किया जाए पिछले अर्तुगरुल वाले सीन के साथ जहाँ पर कुर्र उस्मान के अंदर अर्तुगरुल की वफ़ात का सीन दिखाया गया था, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन था। जहाँ पर अब्दुर्रहमान भी वहाँ पर मौजूद थे, बांसी भी वहाँ पर मौजूद थे और वो सीन बहुत ही ज़्यादा शानदार था और जिस तरह वहाँ पर एक्टिंग की थी उस्मान बे ने, वो बहुत ही लाजवाब थी। लेकिन यहाँ पर जो एक्टिंग की उरहान बे ने वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, सूट ही नहीं थी कर रही उस बंदे के ऊपर ये वाला इमोशनल सीन। और उसके बाद जिस तरह वो सारे सीन दिखाए गए उनकी वफ़ात के वो बिल्कुल भी सूट नहीं थे कर रहे, लग ही नहीं था रहा। ख़ासकर हमें ये लग रहा था कि यहाँ पर बाला खातून का ज़िक्र ज़रूर किया जाएगा, जिस तरह अर्तुगरुल की वफ़ात के वक़्त उसने हलीमा खातून का ज़िक्र किया था, लेकिन यहाँ पर बाला खातून का ज़िक्र तक नहीं किया गया। ये एक बहुत ही बड़ी गलती है, जो करनी नहीं थी चाहिए, उसको वहाँ पर पूरा करना चाहिए था, बाला खातून का ज़िक्र लाज़मी करना भी चाहिए था। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताएँ क्या आपको लगता है कि ये गलत चीज़ की गई है, बाला खातून का किरदार शामिल नहीं किया गया, वो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर आखिरी टाइम के ऊपर उनका नाम ज़रूर लेना चाहिए था और जिस तरह ये सीन होना चाहिए था, वैसे ही ये वाला सीन दिखाया नहीं गया। आज के एपिसोड के अंदर सिर्फ़ एक चीज़ देखने को मिली, वो थी फ्लेविस की। यानी सारोस ने आखिरकार बता दिया अपनी बातों ही बातों के अंदर जब बूरसा के अंदर जाते हैं और हान बे कि जब इसका यानी हमें पहले ही ऑफ़र आई थी शहंशाह को पहुँचाने के लिए जहाँ पर 30,000 सोने किसी को शहर हवाले करने की बात की गई, लेकिन मैंने हवाले नहीं था किया। ये बात सिर्फ़ उस्मान बे ने फ्लेविस के बाप को बताई थी, शहंशाह को बताने के लिए, तो इसको ये बात कैसे पता? यहाँ से सारी बात खुल जाती है कि सारोस ने ही फ्लेविस के बाप को मारा है और यहाँ पर भी उरहान बे फ्लेविस को ये सारी बात बता देते हैं। अब फ्लेविस ये बात जान चुका है कि उस्मान बे ने मेरे बाप को नहीं मारा बल्कि सारोस ने मेरे बाप को मारा है। और दूसरा आज के एपिसोड के अंदर भी बुज़दाक कोई भी एपिसोड बिना इश्क के सीन के बना ही नहीं सकता। आज के एपिसोड के अंदर भी जिस वक़्त वो दूरसुन और फातिमा और हलीमा अलाउद्दीन बे अंदर जा रहे थे बूरसा के अपने फरीज़े के तौर पर, उस फरीज़े के अंदर भी हमें इश्क की स्टोरी चलती हुई नज़र आई, जहाँ पे दूरसुन ने मोहब्बत का इज़हार कर दिया हलीमा खातून से और वहाँ पर इनकी स्टोरी ऐसे शुरू की गई थी, अब ये भी आगे कंटिन्यू की जाएगी और साथ ही साथ दूरसुन की वापसी करवा दी गई है इस सीज़न के अंदर दोबारा से और उसकी होनी भी थी क्योंकि इसकी जो आगे स्टोरी चलने वाली है इस सीज़न की, वो इसके साथ काफ़ी ज़्यादा लिंक करती है। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। आज की वीडियो में बस यही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।